कुर्सी घुमा के बैठ जाओ। चलो आराम से। तो क्या बात। बेड कहाँ खाली है इसमें, बेड अपना। लेग पीस। लेग पीस मेरे नाम। सही है, शुरू करेंगे। अरे उठा ऊपर होती है। बराबर आराम से। और उन्हें ढकेल दो। बैठ जाओ कुर्सी लेके। अरे यार खा लो। कोई बड़ा आदमी कह रहा है ना, बात माना जाता है। बैठ के खा लो। रोटी मारो ना यार, भागो नहीं यहाँ से। ना खा के जाओ, खा के जाओ। वो रोटी खाने नहीं जाती ना। खा तो नहीं, डस्ट निकल ही रहा है। ज्यादा दुल्हन विदा हुआ उस तरह शर्मा रहे हो, बैठ के खा लो। नया थोड़े ना आए हैं। हाँ वो लोग घट मत जाए। इसीलिए तो वो खिला रहे हैं हम लोग। ये खिलाने का मकसद है कि बरकत हो जाता है। घटने की बातें नहीं है। जमाती वाला आ गया है। पीछे जमाती का हेडक्वार्टर है यहाँ। समझ में? क्या प्याज में से? हम्म। एक बार जानता रखना, दारू में मिलते हैं या नकली में एडवर्टाइजमेंट। हेलो, तुम्हारा माइक ऑन है भाई, बंद कर लो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे लगता है मेरी आवाज सभी लोगों को आ रही होगी। एक बार रेज हैंड करके बता दीजिए कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अब क्या कहते हैं, मैं आपको एक बार फटाफट से बता देता हूँ कि मैंने आपको क्या क्या चीजें पढ़ा दी है। सबसे पहले हम सभी लोगों ने क्या कहते हैं, परसेंटेज निकालना सीख लिया है। और हमको सर ने ये भी बता दिया है कि किस किस तरीके के कैट में क्वेश्चन आते हैं, है ना। सर ने हमें ये सारी चीजें बता दी। और सर ने हमें ये भी बता दिया है कि क्या कहते हैं, 3 कैटेगरी के सवाल जो है वो कैट वाला पूछता है।
एक सवाल पूछता है किस चीज का, वैल्यू बेस्ड पे पूछता है। एक सर ने हमें ये बताया है कि परसेंटेज बेस्ड पे आता है, और एक 100x वाला सवाल आता है। ठीक है, तो फिर अब देखिए, पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, आप लोगों के ना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद जो है क्लास को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, क्लास का लेवल उसके बाद बढ़ाएंगे। अच्छा, तब तक उत्कर्ष कुछ कहना चाहते हो? आपने रेज हैंड किया हुआ है, बोलिए उत्कर्ष। उत्कर्ष, आप कुछ कहना चाहते हो? अच्छा, ठीक है, चलिए। तो अब हम लोगों ने परसेंटेज के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है ना, निकालते कैसे हैं। थोड़ा लैंग्वेज पे भी हमने छोटा मोटा काम किया है, बट ज्यादा काम अभी लैंग्वेज पे किया नहीं है हमने, लेकिन हाँ काफी कुछ हम सीखने को मिल रहा है लैंग्वेज से। तो आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ ना, देखिए, 4 क्लास हमारी हो चुकी हैं, आज 5वीं क्लास है। ठीक है, तो शुरुआत के हो सकता है 6 7 8 क्लासेस बेसिक बेसिक पढ़े हैं, फिर थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए। तो आज मैं जो चीज आपको करवाने वाला हूं ना, वो है परसेंटेज से एक कदम आगे, परसेंटेज चेंज। ठीक है, परसेंटेज चेंज थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हूं आज। देखिए, परसेंटेज चेंज में होगा क्या, ये समझिए, परसेंटेज चेंज का मतलब क्या है। यानी कि कहने का परसेंटेज चेंज में सिंपल सा मतलब होता है, परसेंटेज चेंज का मतलब होता है कि जब आपको चेंज का परसेंटेज निकालना हो। चलिए एक बार मैं आपको याद दिलाता हूं, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, अगर आपसे कोई ये पूछता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास, तो बेटा आप लोग क्या करते थे, एक बार याद दिलाइए। आप लोग ये करते थे, आप बोलते थे सर बॉयज का परसेंटेज निकालना है, तो बॉयज ऊपर लिखते थे, और किसके रेस्पेक्ट में निकालना था, क्लास के रेस्पेक्ट में क्लास नीचे लिखते थे, और 100% ऐसे ही करते थे आप लोग। अब की बार अगर वो क्वेश्चन ये बोलता है फाइंड द परसेंटेज चेंज, तो अब की बार किसका परसेंट निकालना है, तो चेंज लिखना है ऊपर। और याद रखिएगा, चेंज जो होता है वो हमेशा इनिशियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा। नीचे जो आएगा हमेशा इनिशियल वैल्यू आएगी, और 100 से हम डिवाइड कर, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान सुनिएगा। कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला जो बन गया, वो जितना भी चेंज होगा वो आप ऊपर लिख देंगे, और उसको इनिशियल वैल्यू जो होगी उससे डिवाइड कर देंगे, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही चीज हमने पढ़ी है। ठीक है, सभी लोग इस बात का ख्याल रखेंगे। अब बेटा आप खुद सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, और मुझे बताइए मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं। आप ये देखिए कि परसेंटेज जो है चेंज दो तरीके के हो सकते हैं। केस वन, अब केस वन में क्या हो सकता है, केस वन हो सकता है व्हेन चेंज इज इंक्रीज, यानी कि व्हेन वैल्यू इज इंक्रीजिंग, यानी कि परसेंटेज चेंज हो रहा है, और वो आपको वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, वैल्यू इज इंक्रीजिंग। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। यानी कि इनिशियल वैल्यू को इंक्रीज किया है आपने, ठीक है, इंक्रीज किया है, और वो बनी है फाइनल वैल्यू।
तो बेटा अब बताइए परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे आप लोग? इंक्रीज निकालना है हमें, तो आप निकालेंगे सर, चेंज जो होगा वो होगा एफ माइनस आई, नीचे आ जाएगा आई, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से। ऐसे निकालेंगे आप। तो जैसे फटाफट से थोड़ा सा परसेंटेज निकालना सबको आता ही है अब, जैसे जल्दी जल्दी कैलकुलेट करें और चैट पे आंसर लिखें। मेरे पास 200 रुपीज हैं और वो इंक्रीज होके 300 हो गए। जरा तेजी से परसेंटेज चेंज लिखिए, कितना होगा? चैट पे लिखते चले जाइए जल्दी जल्दी, चैट पे सब लोग लिखते जाइए जल्दी जल्दी। मैं जित मैं पूछ जल्दी जल्दी लिखते जाइए, कितने परसेंट का चेंज हो रहा है? 300 के 500 हो जाना। आप अपने आंसर चैट पे लिखते जाइए जल्दी जल्दी। 800 से 1000 हो जाना। फटाफट निकालते जाइए, जल्दी जल्दी निकालिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करिए। 150 से 160 हो जाना। चलिए मैं निकालता हूं। बहुत कम आंसर दिए आप लोगों ने, है ना? कितने का चेंज हुआ है यहाँ पर? आप बोलेंगे सर 100 का चेंज हुआ है, और इनिशियल था 200, तो ये सीधा आप बोलेंगे सर 50% इंक्रीज हुआ है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यहां पर कितने का चेंज हुआ है? 200 का, और इनिशियल वैल्यू क्या थी? 300। 2/3 कितना होता है? 66.67। तो आप बोलेंगे सर 66.67% इंक्रीज हुआ है। यहां कितने का चेंज हुआ है? 200 का। इनिशियल वैल्यू क्या थी? 800। तो आप बोलेंगे सर यहां पर जो चेंज हुआ है दैट इज 25%। ठीक है। और यहां पर चेंज 10 रुपीज का हुआ है, और नीचे था 150, तो 1/15। 1/15 एक बार याद करिए, पूरी क्लास को 1/15 याद होना चाहिए। 6.67% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, बात सभी को समझ आ रही है? ठीक है जी। तो पहली चीज मैंने आपको बताई है, परसेंटेज चेंज दो तरीके के होते हैं। क्या क्या होते हैं परसेंटेज चेंज में? या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकलता है? एफ माइनस आई करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं सेकंड केस पे। देखो ध्यान से सुनना। केस नंबर 2। केस नंबर 2, परसेंटेज चेंज फिर से निकाला जाएगा, लेकिन इस बार वैल्यू डिक्रीज हो रही है। वैल्यू इज डिक्रीजिंग। जो भी वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, यानी कि इनिशियल वैल्यू आपके पास थी और उसको डिक्रीज किया गया है, और वो फाइनल वैल्यू बनी है। तो इस बार बेटा परसेंटेज इंक्रीज नहीं निकलेगा, इस बार हम क्या निकालेंगे? इस बार हम निकालेंगे परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है, और इस बार परसेंटेज डिक्रीज निकलेगा आई माइनस एफ। नीचे हमेशा आई ही आने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। नीचे हमेशा आई ही आने वाला है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है हर बार हमें। अच्छा, तो अब फटाफट से जरा सब लोग बताइए जरा कितने का चेंज हो रहा है। चैट पे लिखना स्टार्ट करेंगे। मैं लिख रहा हूं, आप लोग लिखिएगा। 300 से वैल्यू हो जाती है 200। जल्दी जल्दी लिखिए क्या क्या आ रहे हैं आपके आंसर, मैं पढ़ रहा हूँ सबके आंसर। 450 से वैल्यू हो जाती है 350, या 400 कर लेते हैं। ठीक है,
600 से वैल्यू हो जाती है 500। जल्दी जल्दी निकालिए। 800 से वैल्यू हो जाती है 200। निकालिए कितने कितने परसेंट का चेंज है, जल्दी जल्दी लिखिए। देखिए यहां पर कितने का चेंज हुआ है, आप बोलेंगे सर यहां पर 100 का चेंज हुआ है, लेकिन बेटा इनिशियल वैल्यू जो है वो 300 है। ये बात सभी को क्लियर है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 1/3 यानी 33.33% का डिक्रीमेंट हुआ है। यहाँ कितने की वैल्यू चेंज हुई है? 50, और इनिशियल क्या था? 450। तो आप बोलेंगे सर ये तो 1/9 लिखा हुआ है, और 1/9 होता है 11.11% का डिक्रीज। ठीक है ना? अगला वाला जो आपको दिख रहा है वो कितने का चेंज हुआ है? आप बोलेंगे सर 100 का चेंज हुआ है, और वैल्यू थी कितनी? वैल्यू थी 600। आप बोलेंगे सर 1/6 तो हमें याद करवाया गया है, जो कि होता है 16.67% डिक्रीज। लास्ट वाला चेंज जो हुआ है वो 600 का हुआ है, और इनिशियल कितना था? 800। तो आप बोलेंगे सर ये तो 3/4 का चेंज हो गया है, और 3/4 होता है 75% डिक्रीज। तो सबसे पहली चीज अब ये है कि इस क्लास के सभी लोगों को दो चीजें निकालनी आनी चाहिए, एक परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, एक परसेंटेज इंक्रीज और एक परसेंटेज डिक्रीज। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर बेटा याद रखना, ये नोट यहां पे मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज चेंज भी लिखा आ सकता है, परसेंटेज इंक्रीज भी लिखा आ सकता है, और क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज डिक्रीज भी लिखा हुआ आ सकता है। तीनों का मतलब है चेंज निकालना। ठीक है, इन तीनों का सेम मतलब है। यानी वो देखो, मैं फिर बोल रहा हूं, ये बच्चे गलती करते हैं, बार बार करते हैं। अगर क्वेश्चन कहता है फाइंड द परसेंटेज चेंज, या फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, या फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, तुरंत याद रखना कि यहां तो ये वाला फॉर्मूला सर ने पढ़ाया है, ये लगेगा। अपने मन से कई बच्चे क्या करते हैं कि सीधा माइनस कर देते हैं, है ना, वो सीधा चेंज निकाल के आ जाते हैं, परसेंटेज चेंज निकाल के नहीं आते हैं। ये बच्चे बार बार गलती करते हैं, इसको याद रखना, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन ने कहा फाइंड द परसेंटेज चेंज, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, आपको ये फॉर्मूला अब यूज करना है। ठीक है? हाँ जी चंद्रकांत बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? राजू रुक जाओ। सर ये जो फॉर्मूला है हाँ, में सर वो जो वैल्यू लिखनी है वो वैल्यू लिखेंगे या फिर परसेंटेज वैल्यू जो रहती है वो, देखो जैसे वैल्यू कुछ लिख रहा कुछ हूँ ना मैं, 200 300 में चेंज कितने का हुआ है? 100 का चेंज हुआ है ना। नहीं सर, कुछ में वो होता है ना कि वो कॉस्ट इज 50% इंक्रीज, तो वो वैल्यू निकालेंगे 50% कितना हुआ वो, उसके बाद वो पुट अप करेंगे या फिर डायरेक्ट 50% लिखेंगे? नहीं नहीं, मैं नहीं समझा, दोबारा बताओ क्या बोल रहे हो आप? जैसे सर जैसे कुछ क्वेश्चंस में होते हैं कि हाँ कॉस्ट ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट इज इंक्रीज बाय 75% या 50% मान लो, है ना, हाँ, 50% बोल रहे हो। हाँ, तो तो फिर अगर पहले 100 थी तो 100 का 50% निकालोगे पहले। तो वही वैल्यू निकालेंगे कि अमाउंट कितनी है या फिर 50%, 50 करके वो लिखेंगे? मतलब वैल्यू पे ही इंक्रीज होता है ना, देखो रेस्पेक्टिव पॉइंट इनिशियल होगा ना हमेशा। जैसे फॉर और एग्जांपल योर सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 20%, हाँ। तो इफ योर इनिशियल सैलरी वाज 100, हम्म। तो 100 में 20, तुम 100 का 20% निकालोगे और ऐड करके 20 बढ़ा दोगे इसको। हाँ तो देखो, वही वैल्यू लिखेंगे ना? हाँ मतलब वैल्यू लिखेंगे, ऑब्वियसली वैल्यू की बात चल रही है। अच्छा ठीक है सर, वही। ठीक है, चलिए, तो यहां तक अगर सभी लोगों को क्लियर है बात, परसेंटेज चेंज निकालना पूरी क्लास को समझ आ गया कि कैसे निकालना है परसेंटेज चेंज। जहां दिखे, फिर बोल रहा हूं, देखो आप ना, मैं जो बातें बोल रहा हूं उसको हिंदी में इंग्लिश में किसी पेपर पे लिख लें,
कि सर ने बोला है कि परसेंटेज चेंज लिखा हो, परसेंटेज इंक्रीज लिखा हो, परसेंटेज डिक्रीज लिखा हो, हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि चेंज कितना होगा डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100, खत्म हो गई बात। ठीक बात है। और परसेंटेज इंक्रीज के लिए ये लगाना है, परसेंटेज डिक्रीज के लिए ये लगाना है, बस खत्म। इतना हम याद रखेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। इसका एक फोटो ले लो आप लोग जरा, इसकी फोटो ले लो बेटा आप लोग जरा। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। देखो अब मेरी बात को जरा ध्यान सुनना जो मैं बोल रहा हूं। ऐसा है कि अब एक छोटा सा एक यहां पर छोटी सी चीज देखो। मान लीजिए कि मेरे पास, सब लोग सुनना ध्यान से, मेरे पास 100 रुपीज है और वो 100 रुपीज जो है 20% इंक्रीज हो गए, है ना। जैसे अभी चंद्रकांत ने बोला कि सर, चंद्रकांत को मैंने बताया कि बेटा मान लो आपकी सैलरी 100 है और वो 20% इंक्रीज हो गई, तो नई सैलरी कितनी होगी। तो कई बच्चे बोलेंगे सर बड़ा आसान सवाल है ये, लेकिन जरा इसका ना लॉजिक समझो, और लॉजिक को हम धीरे धीरे ना, लॉजिक समझने के बाद धीरे धीरे ना उसको एक कॉन्सेप्ट बना देंगे। कैसे? देखो, अगर कोई चीज इंक्रीज होती है, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर कहीं की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, किसी चीज का प्राइस इंक्रीज हुआ या किसी का वेट इंक्रीज हुआ, कोई भी चीज इंक्रीज होती है तो होता क्या है बेटा, जितनी वो थी उतनी तो वो रहती रहती है और उसमें कुछ ऐड हो जाता है। अब ऐड क्या होता है, जितना परसेंट दिया है उतना परसेंट उस नंबर का निकलता है और वो ऐड हो जाता है ना। अब ऐसे देखो, इसको थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि मेरी सैलरी X रुपीज थी और ये बढ़ाई गई है 20%, है ना। तो हम बोलेंगे सर X तो आपकी सैलरी रहेगी रहेगी और इसमें 20% ऑफ X और जुड़ जाएगी। तो अगर आप इस चीज में से, सब लोग जानते हैं, अगर हम X को कॉमन निकाल लें, अगर X को हम कॉमन निकाल लें तो ये बचेगा 1 + 20/100, है ना। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, 20/100 सब लोग जानते हैं कि 1/5 होता है ना। या 1 + 1/5 एक बार करके देखना अपनी नोटबुक में, क्या ये 6/5x आ जाएगा। या फिर मैं इसको यहीं पर देखो, यहीं पर इसको देखना ध्यान से, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 20/100 है ना। अब नीचे अगर 2 0 होती हैं, एक बार सभी लोग चेक करो, नीचे अगर 2 0 होती हैं तो क्या ये 1.20 लिखा हुआ है, यानी कि मैं ये भी लिख सकता हूं। बताओ किसको ये चीज नहीं समझ आई जो मैंने ये किया है, किसको नहीं समझ आया, रेज हैंड करके पूछ लो अगर किसी को जरा सा भी डाउट है। ये एक काम करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, इसका एक अच्छा तरीका और है, एक एग्जांपल और लेते हैं। आपने ये कहा कि सर मेरे पास X रुपीज थे, है ना, और वो 40% बढ़ गए, या चल 20 नहीं, कुछ और नंबर ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं 38% ले लेते हैं। तो आप ये कहेंगे कि सर मेरे पास X रुपए जो थे वो तो रहे, लेकिन उसमें क्या ऐड हो गया, उसमें 38% X का और ऐड हो गया। तो अब इसको जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं X को कॉमन निकाल लूं तो ये 1 + 38/100 बन जाएगा, है ना। ढंग से देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, क्या ये 1.38 लिखा हुआ है, यानी कि ये आ जाएगा 1.38x। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो आप लोग जरा मुझे चैट पे थोड़ा सा बताएं, अगर देखता हूं कोई बता सकता है कि नहीं मुझे, कि अगर मेरे पास X रुपीज थे और वो 45% बढ़ जाते हैं,
तो कोई बताएगा कितने हो जाएंगे? कोई जल्दी से चैट में बताएगा कितने हो जाएंगे? वेरी गुड, कई लोग जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। क्या वो 1.45x हो जाएंगे? एक बार आराम से देख लो। अब एक मिनट लिखना बंद कर दो, और कोई ऐसा बच्चा जिसको ये एक लाइन में नहीं समझ आया कि सर ये मुझे समझ नहीं आया कैसे हो गया, वो रेज हैंड कर ले। मैंने सीधा यहां से अब इतना सारा ना लिख के सीधा लिख दिया मैंने ये। अब वो बच्चा रेज हैंड कर ले, इसको ये नहीं समझ आया है, कर ले, कोई दिक्कत नहीं, पूछ ले, क्योंकि ये अब आगे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा, समझ आ गया है? तो चला मुझे फिर से बताना जरा एक बार कि भाई मेरे पास में अगर मैं एक्स को 11% इंक्रीज करता हूं, तो बताइए कितने कितना हो जाएगी वैल्यू? अच्छा, ये 1.11x हो जाएगी। वेरी गुड, तो बहुत अच्छी चीज है, जल्दी जल्दी बता रहे हैं आप लोग। अच्छा ठीक है, तो फिर और बता दो। अगर मेरे पास x है और ये 25% बढ़ जाए तो कितने हो जाएंगे? अगर मेरे पास x है और ये 9% बढ़ जाए तो कितने हो जाएंगे? अगर मेरे पास x है और ये 89% बढ़ जाए तो कितने हो जाएंगे? अगर मेरे पास x है और ये 93% बढ़ जाए तो कितने हो जाएंगे? अच्छा, अगर मेरे पास x है और ये 56% बढ़ जाए तो कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर ये तो अब आपने इतना अच्छा सिखा दिया है मुझे, ये 1.25x हो जाएंगे, ये 1.09x हो जाएंगे, ये 1.89x हो जाएंगे, ये 1.93x हो जाएंगे, और ये 1.56x हो जाएंगे। कोई ऐसा बच्चा इसको नहीं समझ आया? कोई ऐसा बच्चा इसको नहीं समझ आया? सबको समझ आ गया ना ये? अच्छा ठीक है, तो अब ऐसे सोचो इसको जरा कि, ध्यान सुनना, ये तो हो गई पहली बात। एक मैं लाइन ढूंढ रहा हूँ, लाइन का बनती थोड़ा सा, ये जूम वाले ना अपडेट कर देते हैं तो इसमें ना फिर ढूंढना पड़ता है कौन सी चीज कहाँ चली गई। अच्छा ठीक है, इसको दोबारा समझते हैं जरा, ठीक है? ये सबको समझ आ गया ना? ये कोई दिक्कत तो नहीं आई किसी को? ठीक है, तो दोबारा समझते हैं जरा कि मेरे पास 100 रुपीज है ना, और इस बार बेटा ये 20% कम हो गए। तो देखो मेरी बात ध्यान सुनना, अब कोई भी चीज, रुक जा, जिसको आता है, अरे जिसको सिखा दिया है वो क्यों बता रहे हो? वो तो तुम्हारे रिवीजन करने के लिए हो जाएगा, जिनको, अरे ये सब वो लोग हैं जिनको पढ़ा दिया गया है, ठीक है? तो वो लोग ना, बिल्कुल अब ठीक है, मुझे पता है कुछ लोगों को तो आता है। इस क्लास में 160 बच्चा बैठा है, 60-70 लोगों को देखो फिर भी लिखे जा रहे हो। 60-70 लोगों ने तो पढ़ लिया है परसेंटेज, है ना? तो वो देखो, तुम जो चैट भेज रहे हो ना, वो चैट सिर्फ मैं देख पा रहा हूँ, तो कोई फायदा नहीं है भेजने का। तो इसीलिए ना आंसर दो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, मैं चाहता हूँ बाकी के 100 लोग भी समझ लें इस बात को। 60-70 लोगों को तो ये आता होगा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज है। तो बेटा होगा क्या, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सर आपके पास 100 रुपए जो थे, आपके पास जो 100 रुपए थे, अब उसमें से ना हम माइनस करेंगे 20% ऑफ 100। यही करने वाले हो आप लोग। पहले इंक्रीज हुआ था तो प्लस कर दिया, अब घटा है तो माइनस कर दिया, है ना? या फिर मैं इसको ऐसे सोचूं कि अगर मेरे पास एक्स रुपीस थे और वो 20% बढ़ गए, है ना, तो आप बोलोगे सर एक्स तो एक्स सॉरी 20% घट गए, तो आप बोलेंगे सर जो एक्स आपके पास थे उसमें से अब आप माइनस कर दीजिए 20% ऑफ एक्स। अब ध्यान से देखो, अगर मैं एक्स इसमें से कॉमन ले लेता हूं तो दिस इज 1 - 20/100। अब बेटा थोड़ा सा माइनस प्लस करना आपको आना चाहिए। देखिए
100 माइनस 20 इज 80 और 80 बाय 100 को ढंग से देखें आप, या चलो पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 1 माइनस 1/5, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं 4/5 ऑफ x। या बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि सर ये जो लिखा है x इंटू 1 माइनस 20/100, है ना। ध्यान से देखो बेटा, मैं दिखा देता हूं, एक बार अलग से दिखा देता हूं, एक बार अलग से दिखा देता हूं। 1 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 100, इसको अगर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे बच्चों, तो दिस इज 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 80/100, है ना। तो देखो एक बार देखना सभी लोग, क्या ये लिखा हुआ है x इंटू, ढंग से देखिए, 0.80 लिखा हुआ है, यानी कि दिस इज 0.80x, है ना। बात समझ आ रही है बात सभी लोगों को। तो एक बार जरा मुझे बताइए, ऐसा है तो जरा एक बार और देखिए, अगर मेरे पास x रुपीज हैं। हाँ जी, शिंजनी कुछ बोलना चाहती है, बोलिए बेटा। बोलिए, मैंने आपको म्यूट किया है, अनम्यूट किया है। सर सर एक और बार समझा दो, मेरा नेटवर्क इशू हो रहा था, मुझे समझ नहीं आया। क्या चीज, ये वाला समझाऊं दोबारा? हाँ जी सर। देखो देखो, म्यूट मत करना अभी, सुनो सुनो सुनो। तुम्हारे पास कितने रुपए थे, बोलते जाओ, ये कितने रुपए हैं? एक्स कितने परसेंट घट गए? 20%। तो x माइनस 20% ऑफ x लिखोगे। हाँ। तो x देखो x कॉमन ले लो, तो x 1 माइनस 20/100 हो गया। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ 20/100? 1/5। ओके। 5 माइनस 1/5 इज 4/5। द सेकेंड वे इज, x को छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो। अब ये देखो 1 माइनस 20/100 मैंने ये सॉल्व किया है, 1 माइनस 20/100, 100 को उधर लेके गया मैं, 100 माइनस 20/100, 100 माइनस 20 इज 80/100, और 80/100 को मैं 0.80 लिख सकता हूं। तो दिस इज 0.80x। ओके सर। क्लियर? ओके बेटा। तो दोबारा देखिए, अगर मुझे x है और 32% गिराना है ना, तो क्या करेंगे हम? x में से माइनस करेंगे 32% ऑफ x। अब बेटा ध्यान से देखो, x तो आ जाएगा कॉमन, और सभी लोग जरा मुझे ये बताइए, क्या ये, आराम से चेक करके बताओ बेटा, क्या ये 0.68 आएगा कि नहीं? सही बोल रहा हूं मैं? तो अगर मैं सही बोल रहा हूं तो मुझे जरा आंसर्स लिखिए आप चैट पे। अगर मेरे पास x है और 43% डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा? अगर मेरे पास x है, आंसर लिखते जाइए, 27% डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा? अगर मेरे पास x है 25% घट जाए तो क्या होगा? आंसर बहुत कम आ रहे हैं भाई, क्या बात है? समझ नहीं आ रहा क्या आप लोगों को? 10% कम हो जाए, बहुत कम आंसर है, बहुत कम आंसर है। 21% डिक्रीज, 80, अब थोड़े से आंसर ज्यादा आए, 9% डिक्रीज। तो मैंने सवाल भी तो बहुत सारे पूछ लिए ना। 4%, 5% डिक्रीज, और लास्ट 40% डिक्रीज। चलो, तो मैं लिख रहा हूं बेटा, जिसको भी लगे कि सर ये मुझे नहीं समझ आया, वो मेरे से वहीं तुरंत, फटाफट, अत्यंत तुरंत मेरे से वहीं पे पूछ ले। बिल्कुल भी अपने मन में कोई भी चीज नहीं रखनी है। देखो मैं लिख रहा हूं, मैं 1 मिनट रुक जाता हूं, आप लोग 1 मिनट लिखना बंद कर दो, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, एक, अरे अरे बाप रे, अरे बाबा, बस बस, अरे 1 मिनट ठहर जाओ, 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 ठहर जाओ। रोशनी बोलिए, क्या बोल रही है? सर एक्चुअली मुझे ये पूछना था, जैसे कि परसेंटेज जो डिक्रीज में आपने वन वन में से माइनस कर रहे हैं ना,
1 में से माइनस ऊपर किया। वाला तो मुझे फ्रैक्शन वाला समझ में आ गया 4/5x, लेकिन जो आपने पॉइंट में किया है वो 1 में से हम जो फ्रैक्शन आ रहा है उसको माइनस कर रहे हैं ना? हाँ जी, यही देखो, ये सॉल्व किया है मैंने, ये रहा। यस सर। ओके ओके, बस यही कंफ्यूजन था। मैंने पूरा प्रूफ बताया कैसे आया। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, 20/100 कितना होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 20/100 0.20 होता है ना। यस सर। 1 माइनस 0.20 इज 0.80। यस सर। ऐसे भी लिख सकते हो आप। ओके सर, थैंक यू। चलो, तो अब मैं लिख रहा हूं, जहां किसी बच्चे को ये लगे कि सर मेरे तो नहीं समझ आया है, देखो मैं लिखे जा रहा हूँ जल्दी जल्दी, ऐसा ना हो किसी का मिस हो जाए। ठीक है, पक्का सभी लोग बिल्कुल क्लियर हैं, ऑल क्लियर हैं जी। शिंजनी आपसे पूछ लेता हूँ मैं, आप कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए। अनम्यूट, हाँ बोलिए बेटा। सर आपने वो जो 10% डिक्रीज वाला जो आपने लिखा है ना, जीरो हम्म पॉइंट नाइन जीरो एक्स हम्म तो जीरो मतलब पॉइंट के बाद जीरो का तो वैल्यू नहीं होता, तो वो 0.9 नहीं होगा? 0 पॉइंट तो क्या हुआ, 0.90 अच्छा लिख लो, जीरो अच्छा पॉइंट अच्छा। नाइन लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, ओके ओके। बोथ आर सेम। भाई मैं तुमसे ये बोलूं पूछना कि था। अ, सुनो सुनो, मैं आपसे ये बोलता हूँ कि मेरे पास 1.1 रुपीज हैं, तो 1.1 ऐसे लिख दूं, 1.1 ऐसे लिख दूं, 1.1 ऐसे लिख दूं, 1.1 ऐसे लिख दूं, सबका मतलब 1.1 ही है। ठीक है, हम्म, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है आप सर। 0.9 लिख लो बेटा, इसको 0.6 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, ठीक है जी। हाँ जी, ये पूछना था। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, तो और कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात नहीं समझ आई है कि ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया, कुछ भी डाउट है, क्योंकि अब मैं कुछ चमत्कारी सा वर्ड बोलने वाला हूं, इसलिए। अब देखो, ऐसा है कि ये जो मैंने लिखे हैं ना, ये नंबर्स के नाम, इनको हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इन नंबर्स को हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। समझ रहे हो मेरी बात? इन नंबर्स को हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब मुझे ऐसा लगता है, सबसे पहले बिना ही बताए, मुझे लगता है कि इस क्लास के सभी लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर बहुत जल्दी से निकाल लेंगे, है ना। तो एक बार जरा ये एक्सरसाइज भी कर लेते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने वाली, है ना। ये जो हमने निकाला है ना इंक्रीज और डिक्रीज के लिए, है ना, तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज नेक्स्ट पेज पे जरा करवाने वाला हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। और ये छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको करवाता हूँ जल्दी से। सुहानी जी बताइए, क्या बोल रही हैं आप? सर आप इससे एक बार ही पहले वाली स्लाइड दिखा दोगे? बिल्कुल, देखिए, ये लीजिए। चलिए, अब ना, अब आप एक काम करिए, मुझे निकाल के दिखाइए जरा, कि मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि वी आर फाइंडिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है, खाली कुछ एक्स फैक्स नहीं बताना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताना है कि क्या होगा, है ना। आप लोग मुझे बताएंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। ऐसे देखिए कि, मतलब आप सिर्फ जल्दी जल्दी लिखिए, आप बस लिखिए कि क्या होगा, बाकी मैं देख लूंगा। 25% इंक्रीज, लिखते आइए चैट पे जल्दी जल्दी। 44% इंक्रीज, 22% डिक्रीज, 60% इंक्रीज, 34% डिक्रीज, 26% इंक्रीज, 51% डिक्रीज, 27% डिक्रीज, 95% इंक्रीज, 6% डिक्रीज।
61% increase, 20% decrease, 39% decrease, 48% decrease। अगर सब लोगों ने निकाल लिया है तो जरा देखिए, मैं सही निकाल रहा हूं, आप ये चेक करो मुझे आता है कि नहीं। अब ये चेक करना है आपको, ठीक है। तो दिस इज 1.25, दिस इज 1.44, दिस इज 0.78, 1.60, 0.66, 1.26, 0.49, 0.73, 1.95, पॉइंट, सॉरी 6% है, 0.94, 1.61, 0.80, 0.61, 0.52। मुझे बताइए मुझे आता है क्या? बताओ भाई, मुझे आता है कि नहीं? अरे मुझे तो बताओ मुझे आते हैं कि नहीं। अच्छा मुझे आता है, चलिए तो आप लोगों ने अगर सहमति कर दी इसका मतलब मुझे आता है, ये अच्छी चीज है कि मुझे, हाँ मैं पास हो गया बिल्कुल। चलिए तो मैं कैट में इस बार फिर अच्छी परसेंटाइल लेके आने वाला हूँ, ठीक है। चलो भाई मुझे आ गया, ये बहुत अच्छी चीज है ये, ठीक है जी। तो अब कहने का मतलब ये है, देखो अब कहने का मतलब क्या है ये समझना। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को किसी भी तरीके का परसेंटेज चेंज दे रखा हो, सुनो 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 सुनो, अभी लिखना नहीं, सुनो पहले। हमें किसी भी तरीके का परसेंटेज चेंज दे रखा हो, इंक्रीज में या डिक्रीज में, हम फटाफट से मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लेंगे, है ना। और अब इसको यूज कैसे करना है बेटा, इसको यूज करना भी सीखेंगे एक बार। जैसे कि प्रियांशु कुछ कह रहे हैं, प्रियांशु बोलिए। बोलिए प्रियांशु। हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए। सर, आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है। सर, एक डाउट था। जो हमने एक्स एज्यूम किया था, हम्म फिर हमने एक्स प्लस 20/100 इंटू 100 किया था, तो उसमें हमने 20/100 एक्स लिया था। हम्म तो उसमें हम इनिशियल वैल्यू जैसे 100 की जगह हम एक्स नीचे नहीं ले सकते, जैसे ट्वेंटी नहीं अपॉन एक्स। नहीं, 20% का मतलब क्या होता है? 20/100 होता है बेटा। 20% का मतलब होता है 20/100, है ना, अच्छा। है ना। तो 20 नीचे एक्स क्यों आएगा? अच्छा ये बताओ नीचे एक्स क्यों आएगा? अच्छा आप क्यों, क्या क्या सोच रहे हो आप, ये बताओ नीचे एक्स क्यों आएगा, मुझे बताओ क्या सोच रहे हो आप। म्यूट हो गए बेटा। हाँ बताओ क्या सोच रहे हो आप, मतलब नीचे आपको एक्स क्यों लग रहा था हुआ? क्योंकि सर, एक्स की अगर हमने एज्यूम किया है अब तो मैं ट्वेंटी यहाँ अपॉन लिखता हूँ, मुझे आप समझाना, मुझे आप समझाना, कोई बात नहीं मुझे समझाओ। मेरे पास एक्स रुपीज हैं, ठीक है, और वो मान लीजिए 20% बढ़ गए। चलो, तो अब आप क्या कह रहे हो, मतलब आप ये कह रहे हो कि सर एक्स तो आपके पास थे, ऐसे ही बोल रहे हो, प्लस इसके बाद बताओ क्या कह यस रहे सर। हो, बोलो सर, बेटा इसके इसके बाद। बाद मैं कह रहा था, हम्म एक्स प्लस 20/100 जो लिया है, उसमें हमने अच्छा 20/100 जब नॉर्मल हम लेते थे तो हम एक्स की वैल्यू जो इनिशियल होती थी उसे नीचे लेते थे। तो यहाँ एक्स हमें पता नहीं है नीचे, तो हम उससे एक्स नहीं लेंगे, ये कोई डाउट है। अच्छा, तो एक बार मुझे ये एक्सप्लेन करो। देखो मैं यहाँ पर ना परसेंटेज नहीं निकाल रहा, आप समझ रहे हो, परसेंटेज चेंज नहीं निकाल रहा, मैं यहाँ पर अच्छा। फाइनल वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो नीचे एक्स क्यों रखूंगा मैं? हाँ अगर आप ये बोलते कि सर एक्स के वाई हो गए, अब निकालिए परसेंटेज चेंज, अब मैं नीचे एक्स रखता। यहां तो बेटा मैं वैल्यू निकाल रहा हूं ना फाइनल वाली, तो मैं कैसे निकालूंगा? एक्स में ऐड करूंगा 20%, किसका? एक्स का। देखो कोई चीज याद करने की कोशिश मत करो, अगर इसको समझोगे तब समझ आएगा कि अच्छा ये क्या है। याद करने की कोशिश करोगे गड़बड़ हो जाएगी, यस सर। ठीक है। ये ये चीज समझ आई कि क्या किया है ये मैंने?
हाँ सर, इसमें ये है कि आप हमें परसेंटेज निकालना है तो हमें ये करना हाँ, पड़ेगा। जब हम परसेंटेज चेंज निकालेंगे बेटा तब नीचे हमेशा एक्स रखेंगे। यहां तो हम पता है क्या निकाल रहे हैं, कितने पैसे हो गए ये निकाल। ठीक है, ओके सर। चलो वेरी गुड। तो मैं आगे चल रहा था, तो मैंने परसेंटेज मैंने, अब मैं जो बताने वाला हूँ जरा इसको सुनेंगे एक बार। देखो बेटा, इसको यूज कैसे करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक चीज लेके समझा रहा हूं मैं आपको, और बिल्कुल इसको पढ़ लेना अच्छे से। ऐसे सोचो कि मेरे पास 120 रुपए थे, है ना, और वो 20% इंक्रीज हो जाते हैं। तो आप बोलोगे सर बड़ा सिंपल है, मैं बोलूं कितने पैसे हो गए, हो गए। जब भी मुझसे पूछा जाएगा कितने पैसे हो जाएंगे, तो कहेंगे सर बड़ा सिंपल है, आपने सिखाया था हमें 120 इंटू इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.20। सर ये लीजिए 144 हो गए। ये बताओगे आप? जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास 150 रुपए थे और ये 40% घट गए, तो आपको सर बड़ा आसान है, 150 मल्टीप्लाई बाय 0.60 यानी कि 90 हो गए। अब कैलकुलेशन नहीं सिखाऊंगा मैं, देखो पहले बता रहा हूँ, कैलकुलेशन तुम्हें फास्ट करनी है। और मैं जितने भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा, घर जाके ना इन्हें खुद से करने हैं। ये काले कलर से जो लिखा है ना मैंने, ये लिखो और फिर नीला कलर खुद निकालो बैठ के, कैलकुलेशन तभी फास्ट होगी भाई। अब मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, आप फटाफट फटाफट ना आंसर लिखते जाइए, जल्दी जल्दी जरा फटाफट फटाफट आंसर लिखिए। 160 25% डिक्रीज, आंसर लिखते जाइए। 320 50% डिक्रीज। अरे आंसर नहीं लिख रहे तुम लोग तो यार। 324% डिक्रीज, इतना स्लो काम करोगे? 450 20% डिक्रीज, 600 31% इंक्रीज। अच्छा मधुर, आप बताइए कुछ कहना चाह रहे हैं आप, बोलिए, तब तक मैं आपकी बात सुनता हूँ, बोलिए मधुर, बोलिए मधुर। हेलो सर, ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हाँ, 2.40 आना चाहिए ना? 2.40 क्यों आना चाहिए? 120 इंटू 1.20 20% है ना? बेटा 12 इंटू 12 144 होता है। ओके ओके। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई देखो, मल्टीप्लाई नहीं सिखाऊंगा बिल्कुल भी मैं। तो तुम मेरा मल्टीप्लाई मत चेक करो यार, है ना, मल्टीप्लाई सही से करो सभी लोग। अरे निकालो, बहुत कम बच्चों ने आंसर निकाला, क्या हो गया, इतना स्लो काम करोगे? तेज तेज निकालो थोड़ा सा, इतना स्लो स्लो काम होगा कितना, देखो अभी तक 54 आंसर आए हैं। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, 155 बच्चा है, और आंसर 56 आए हैं अभी तक सिर्फ। तो 150 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 900 आंसर आने चाहिए, लेकिन तुम्हारे अभी तक 900 का 10% भी नहीं आया है, 65 आंसर आए, इतना स्लो। अभी मैं लिखना शुरू कर दूंगा जल्दी जल्दी, फिर कैलकुलेशन देख लो, तुम्हारी बहुत स्लो है कैलकुलेशन, इसका ये मतलब होता है कैलकुलेशन बहुत स्लो कर रहे हो, बहुत ज्यादा स्लो। ठीक बोल रहा हूं मैं, कैलकुलेशन पे काम कर लो बेटा सभी लोग। जितने भी सवाल मैं लिख रहा हूं ना, ये दोबारा करने घर जाके, मतलब घर जाके कह रहा हूँ, मतलब क्लास के बाद। घर कहाँ चले जाओगे तुम, घर में तो बैठे होगे अभी। ये फास्ट फास्ट करो थोड़ा सा। तेजी से करो, जल्दी जल्दी आंसर लिखो। अभी भी बहुत कम आंसर आए, 125 30 ही आए आंसर, बस 140 145। देखो अब मैं करता हूँ, है ना, अब मुझे बताना मैंने सही किए हैं कि नहीं, बताओ भाई जरा।
आप बोलेंगे सर 160 मल्टीप्लाई बाय 0.75, सर ये तो 120 आ गया। 320 मल्टीप्लाई बाय 0.50, सर ये तो 160 आ गया। 300 मल्टीप्लाई बाय 0.76, सर ये तो 228 आ गया। 450 मल्टीप्लाई बाय 0.80, सर ये तो 360 आ गया। 600 मल्टीप्लाई बाय 1.31, तो ये आ गया 786। 140 मल्टीप्लाई बाय 0.80 आ गया, सर ये तो 112 आ गया। 70 मल्टीप्लाई बाय 1.30, 91 आ गया। 180 मल्टीप्लाई बाय 0.80, ये 144 आ गया। 200 मल्टीप्लाई बाय 145, ये 290 आ गया। 160 मल्टीप्लाई बाय 0.70, 112 आ गया। ये देखो, मैंने भी तो कैलकुलेशन की है। अब आप बोलोगे सर आप तो टीचर हो। टीचर मतलब क्या, मल्टीप्लाई तुम्हारा भी उतना ही है जितना मेरा मल्टीप्लाई है। समझ रहे हो मेरी बात सभी लोग? हाँ जी, बात सभी लोगों को समझ आ रही है? कोई सवाल किसी के मन में? कोई सवाल नहीं तो फिर मैं अगला सवाल पूछूंगा आपसे। किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन है तो पूछिए। नो डाउट। ठीक है जी, तो फिर एक सवाल मैं और पूछता हूं। देखो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, है ना? मेरी बात सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। बेटा अगर मैं एक सवाल लिख रहा हूं यहाँ, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास, बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से, सवाल नहीं लिख रहा हूं। देखो अब मेरी बात ना जरा सुनना। बेटा हम लोगों ने ना एक फ्रैक्शंस पढ़े थे। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? आप बोलेंगे हाँ सर फ्रैक्शंस पढ़े थे आपने, है ना? तो जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है ना वो दोबारा मैं एक बार जल्दी से लिख देता हूँ। कि जैसे आपका था एक 50%, जैसे आपका था 33.33%, है ना? जैसे था 25%। ठीक है, नहीं नहीं लिखो मत, लिखो मत, कुछ मत लिखो। जैसे था 20%, एक बार फटाफट लिख देता हूँ। 16.67%, 14.28, एक 66.66 भी था ना, क्या कहते हैं 2/3। ठीक है, और क्या था 12.5%, मतलब मैं कुछ रैंडम लिख दे रहा हूँ, है ना? 11.11, 10%, है ना? तो ये वाले परसेंटेज ना बहुत यूज होंगे आपके आगे। ये वाले परसेंटेज मतलब जितने जो मैंने परसेंटेज अभी लिखे हैं, है ना, ये परसेंटेज आप ऐसे मान के चलो कि बेटा ये परसेंटेज ही कैट वाला भी बहुत ज्यादा पूछता है। मैक्सिमम यही परसेंटेज जो मैंने 10-12 लिखे हैं ना। अब इस तरीके के परसेंटेज इंक्रीज के क्वेश्चंस में, सुन लेना मेरी बात, बहुत अच्छे से मेरी बात सुनना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, देखो अब इस तरीके के परसेंटेज चेंज में ना बेटा आपने क्या करना है। हम लोग इसका परसेंटेज कैसे लिखते थे? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.50 लिखते थे ना बेटा। 1.50 ना लिख के इसको लिखना है 1+1/2, यानी कि 3/2 लिखना है। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर अब 3/2 लिखना है, डेसिमल में नहीं लिखना इनके। मेरी बात सुनिए ध्यान से, मेरी बात सुनिए। 50% इंक्रीज का आज के बाद मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो मुझे बताइए 33.33 का कितना होगा? 1+1/3, यानी कि 4/3। जिसको भी नहीं समझ आया है वो फटाफट से मेरे से पूछ ले। अच्छा, 25% इंक्रीज का लिखोगे तो अब एक काम करो, लिखो। तुम मेरे को क्या देख रहे हो? लिखो जल्दी, चैट पे सबके लिखो जल्दी जल्दी। मैं भी लिख रहा हूं, तुम चेक करना मुझे आता है कि नहीं। मेरा चेक करो कि मेरा इस बार कैट में क्या चांस है। बताओ जरा, मुझे याद करें मैंने फ्रैक्शन सही से याद किए हैं कि नहीं।
देख के बता दो मुझे, मैंने अच्छे से याद किए हैं? बता देना भाई मैंने सही से याद किए हैं कि नहीं। ठीक है, देख लो सभी लोग। अरे बाकी कुछ लोग तो बस क्लास में ना बस बैठने आए हैं कि वो लिखना नहीं, हमें सर लिखना नहीं है, हमें लिखेंगे नहीं, हमारे हाथ थक जाएंगे सर, हम लिख देंगे तो हमारे हाथ थक जाएंगे, क्यों लिखेंगे? आप ही लिखो, ये आपका ही काम है। देखो भाई, मैंने ये सही लिखा है कि नहीं? ठीक है, बात सभी को समझ आई है? सबको समझ आ गई बात? तो ये वाले ना, ये वाले जो ये इस तरीके के जो आपके फ्रैक्शंस, जो आपने फ्रैक्शंस याद किए थे ना, उनके मल्टीप्लाइंग फैक्टर बेटा हमेशा ऐसे ही लिखना। अब पता है ऐसे क्यों लिखना, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे लिखने का ना बड़ा फायदा होता है। क्या फायदा होता है? मैं आपके सामने एक सवाल लिख रहा हूँ, देखना, या छोटा सा सवाल देखना। छोटा सवाल ये है कि मेरे पास ना 120 रुपए थे, ठीक है, और ध्यान से मेरी बात सुनना, कोई जल्दबाजी नहीं है, और पहले वो 25% बढ़ गए, ठीक है, उसके बाद फिर उसमें ना 33.33% और बढ़ गए, और उसके बाद ये 50% घट गए। बात समझ आ रही है सब लोगों को? अब मैं पूछूं, बताइए मेरे पे लास्ट में जाके कितने पैसे हो गए? तो हाँ देखो, कुछ बच्चों ने जल्दी निकाल लिया है। तो आप बोलेंगे सर, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर इसको सिंगल्स पहले हम अलग अलग निकालते हैं, तो देखो 25% का है ना मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप लोग जानते हैं 5/4 हो जाएगा। यानी कि ये वाला अमाउंट निकल, थोड़ा सा मैं इसको खोल के लिख देता हूँ, ठहर जाओ। तो कुछ बच्चों ने आंसर निकाल भी लिया, जो कि बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन जरा मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देता हूँ। 33.33% इंक्रीज हुए थे, और बेटा उसके बाद 50% डिक्रीज हुए थे, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, अब अगर मैं सवाल को करूंगा तो कैसे करूंगा? मैं पहले ये निकालूंगा, कैसे? 120 इंटू 5/4, यानी कि सर मैं तो ये 150 निकाल दूंगा। फिर मैं ये निकालूंगा 150 इंटू 4/3, यानी कि 200 निकाल दूंगा। और फिर मैं ये निकालूंगा 200 मल्टीप्लाई बाय 50% डिक्रीज का क्या होगा बेटा? 50% डिक्रीज का क्या होगा? 1/2। अच्छा ये मैंने लिखा नहीं, एक मिनट मैं लिख देता हूँ, एक मिनट ठहर जाओ। अच्छा अभी मैं इसको इंक्रीज में ही लिख रहा हूँ, ठहर जाओ, एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ। 50% ना इंक्रीज में ही लिख दे रहा हूँ, एक मिनट ठहर जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को चीज ना समझ आए। एक मिनट, एक मिनट, रुको 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 रुको, इसको 50% इंक्रीज ही ले लो। तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा आपका ये 200 हो गया था ना, 200 मल्टीप्लाई बाय 3/2, यानी कि 300। लेकिन अब ये वाला काम जो हमने किया है ना, देखो बच्चों मेरी बात ध्यान सुनना, इस काम को हम सिंगल स्टेप में कर देंगे। कैसे? 120 25% बढ़ाया तो 5/4, 33.33% बढ़ाया तो 4/3, और 50% बढ़ाया तो 3/2। एक बार फटाफट से देखो, 3 3 कटा, 4 4 कटा। एक बार सभी लोग चेक कर लो, आंसर 300 आ गया, एक लाइन में आ जाएगा। ये फ्रैक्शन का बड़ा फायदा होता है, ये बड़ा फायदा होता है फ्रैक्शन का, ठीक है, बहुत फायदा होता है फ्रैक्शन से। तो मैं, मेरे से गलती ये हो गई कि मैं यहाँ पर क्या कहते हैं, ये वाले डिक्रीज वाले फ्रैक्शंस नहीं लिखा। मैं वो भी लिख देता हूँ, ये बेटा पढ़ के आने सबको अच्छे से, सभी सारे बच्चों को पढ़ के आने अच्छे से। और जाने से पहले ना मेरी एक बात सुनिए, पहले लिख लो, पहले सुन लो, उसके बाद मेरी एक बात सुननी है। अच्छा मुझे बताइए जल्दी से, 50% डिक्रीज का बेटा क्या होना चाहिए? वैसे तो 0.50 होता है, लेकिन सर ने हमें क्या पढ़ा दिया है? अब डिक्रीज में हम करेंगे 1 - 1/2, विच इज 1/2, है ना। 1 माइनस कर देंगे बेटा। तो एक बार जरा चैट पे लिखिए जल्दी जल्दी, 33.33% डिक्रीज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 25% का।
20% का जल्दी जल्दी लिखिए, कुछ लोग नहीं लिख रहे हैं, 20 लोगों ने लिखा है, 20 आंसर आए अभी तक, देख लो, बहुत स्लो, वेरी स्लो। 12.5% डिक्रीज, 14.28% डिक्रीज, 66.67% डिक्रीज। थोड़ा सा फास्ट लिखो, ऐसा ना हो कि मैं तुमसे पहले लिख दूं, मेरा सिलेक्शन जल्दी से हो जाए। तेजी से लिखो। ये हो जाएगा 1 - 1/3, यानी कि 2/3। दिस इज 1 - 1/4, 3/4। दिस इज 1 - 1/5, 4/5। This is 1 - 1/6, 5/6. This is 1 - 1/8, 7/8. This is 1 - 1/7, 6/7. This is 1 - 2/3, 1/3. And this is 1 - 1/9, 8/9. And this is 1 - 1/10, 9/10। ठीक है, बात सभी लोगों को क्लियर है? तो बेटा अब ना मेरी बात सुन लो, बहुत सिंपल सी बात है। देखो मैंने आपको क्या सिखाया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें परसेंटेज चेंज में, ये जो चीजें मैंने आज पढ़ाई है ना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि जैसे मैंने आपको पहली क्लास में भी बोला था, बाद में भी बोल रहा हूं कि आप ना कुछ मेरी क्लासेस अटेंड कर लो, ये परसेंटेज की 12-15, और उसके बाद जितनी भी है, 12 है, 15 है, जितनी भी है, उसके बाद आप देखना परसेंटेज के ना, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं कि 10 में से कम 7-8 सवाल तो तुम पक्का सही करोगे एटलीस्ट। और कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे 10 के 10 भी सही कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो अब काम है ना, सुन लो, हमारा काम ये है, हम अभी बूस्टर वाले हैं, और हमें ना अपना जो ये बूस्टर है इसको चेंज करके एडवांस बनाना है। हमारा ये टारगेट है कि आज से 3 महीने बाद जो एडवांस के बच्चे हैं और जो हम हैं, कोई फर्क ना रह जाए हमारे में, हम दोनों सेम लेवल पे आ जाए। 3 महीने बाद या 3.5 महीने बाद, जो भी है ना, हम दोनों सेम लेवल पे आ जाए। और मैं कोशिश करूंगा कि जो ये 150-200 बच्चे आते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम उस कैटेगरी में पहुंच जाए। ठीक है, अब एक बार मुझे ये चाहिए, मुझे एक बार ये पूछना है आप लोगों से कि जो भी अब तक 5 क्लासेस हुई हैं, जिन्होंने जितनी भी क्लास करी है, उसके बारे में एक बार चैट में बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लगी। कोई भी इंप्रूवमेंट है, कुछ भी चाहिए आपको, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं चैट में। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। किसी को मेरे से बात करनी है तो कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ पूछना है तो पुरानी क्लास के लिए कुछ भी पूछना है, जो भी चीजें हैं वो आनंद सर से पूछेगा, है ना। जो भी आपको पूछना है वो आनंद सर से पूछिएगा। अच्छा, कुछ लोग ना चैट पे जो जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, एक्चुअली बहुत सारी चैट आ रही है, तो वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, रेज हैंड कर ले और मेरे से बात कर ले, है ना। जो भी आपका कुछ डाउट है वो रेज हैंड करके मेरे से बात कर लोगे तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो शिंजनी की बात सुन लेता हूँ मैं, जी बोलिए मैडम। सर मुझे पूछना है, जैसे कि आपने बोला कैलकुलेशन पर ध्यान दो, तो हम्म। मतलब कोई तरीका है क्या, मतलब किस तरीके से हम लोग अच्छा ये फास्ट बताओ करें कि मतलब। मुझे मुझे ये बताओ कि क्या कहते हैं, आप कोई भी मैथ्स जब करती हो, कोई कैलकुलेशन आती है तो क्या करती हो, कैलकुलेटर का यूज कर लेती हो या क्या करती हो? नहीं 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 सर, मैं खुद ही कर लेती हूँ, बट मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। मतलब जैसे कि क्लास में अगर मतलब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, हम्म। तो मतलब मुझे कम से कम 2-3 मिनट चाहिए होता है वो एक क्वेश्चन कंप्लीट करने में। हाँ, तो बस वही चीज वही को ना बस। आप देखो, ऐसा किया करो, जैसे आप मान लो कोचिंग या कॉलेज जहाँ भी जाती हो, कोचिंग जाती हो चाहे कॉलेज जाते हो, अगर आप मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हो या कार से ट्रेवल कर रहे हो, जैसे भी ट्रेवल कर रहे हो, तो कोशिश ये करो कि जब आप बैठे हुए मेट्रो के अंदर या गाड़ी चला रहे हो या जो भी है, तो आप ना 48 की टेबल बोला करो अपने मन में, और घर जाके चेक करो कि तुमने सही बोली है कि गलत बोली है, और मन में ही वो कैलकुलेशन करने की कोशिश किया करो। और कोशिश करो कि हर दिन के 15 से 20 मिनट ना इस चीज पे दो,
मल्टीप्लाई करने की, 17 की टेबल बोलने की, 13 की टेबल बोलो, 19 की टेबल बोलो, 23 को 24 से मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर करके देखो। अब जैसे मान लीजिए, जैसे मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूँ कैलकुलेशन करने का। मान लीजिए बेटा मैं आपसे बोलूं 23 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बताओ। रोशनी जल्दी से बता सकती हो कैसे करना होगा? नहीं पता सर। सॉरी रोशनी कह रहा हूँ, शिंजिनी। अब शिंजिनी ये बताओ 23 का स्क्वायर जानती हो आप कितना होता है? तो पहला काम तो ये करना है, स्क्वायर याद करना। अब देखो मैं 23 और 24 को मेंटली कैसे कैलकुलेट करूंगा, मुझे ये बताओ। 23 और 24 को क्या मैं 23+1 लिख सकता हूँ? हाँ। एक मिनट, क्या खुल गया, एक मिनट रुको ये। हाँ, अब मुझे ये बताओ, क्या मैं 23 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 23 का स्क्वायर आएगा और फिर 23 आ जाएगा। 23 इंटू ओके सर। 23 इज 23 का स्क्वायर, एंड हम्म 23 इंटू 1 इज 23। क्या मैं सही लिखा है? हम्म अब 23 का स्क्वायर अगर मुझे याद है कि 529 होता है, तो मेरा 529। अगला काम जो है उसमें 23 ऐड करना है। तो अब ओके 529 में 23 फटाफट से ऐड करोगे तो 552 आ जाएगा। तो 23 इंटू 24 बड़ा आसान हो गया। ओके ओके। ये काम आपको मेंटली करना है बेटा। जितना ऐसे करोगे, जितना मेंटली कैलकुलेशन करोगे, उतनी कैलकुलेशन फास्ट होगी और हो जाती है बच्चों की कैलकुलेशन। मैं एक बच्चे का नाम नहीं लूंगा, मैंने मतलब उस बच्चे की मैं तारीफ करूंगा, इसी ईयर का वो बच्चा है और आगे बैठता है वो मेरे क्लास में। और मतलब तारीफ इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि तारीफ लायक नहीं है वो बच्चा, उससे भी ऊपर वर्ड्स है उसके लिए। मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करता है वो, जितनी तेज मैं करता हूं उतनी तेज वो करता है। तो मैंने एक बार उससे पूछा भी था नॉर्मली कि बेटा कैलकुलेशन, कह रहा सर मैं सब कुछ जो है मेंटली करता हूँ। पहले गलत होता था लेकिन महीने 2 महीने बाद वो ठीक होना शुरू हो गया सब। ठीक है, ओके सर। ठीक है, करो, हो जाएगा। सोचो मत, करो, करना पड़ेगा। ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। चलो ठीक है बेटा। रोशनी, हाँ रोशनी आप बताइए क्या बोल रहे हैं? सर मुझे ये पूछना था, जैसे आपने आज जो क्लास वर्क हमें कराया है, जो आपने लास्ट टाइम शीट शेयर की थी बूस्टर वाले ग्रुप में, वो तो कंप्लीट हो गई है, उसके आंसर चेक हो गए हैं। तो सर अभी के लिए क्या होमवर्क है, मतलब अभी तो ये प्रैक्टिस? मैंने पढ़ाया है, इसको अच्छे से पढ़ लो एक बार, है ना। ओके सर, एंड और कोई इसी पे क्वेश्चन सर इसमें प्रैक्टिस? क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा, टेंशन ना लो आप। अभी क्वेश्चन आएंगे धीरे धीरे, अगली क्लास में आएंगे क्वेश्चन। ओके सर। ठीक है, अभी जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते जाओ। ओके जी रुपेश बोलिए। सर एक बार स्क्वाड निकालने का ट्रिक बता सकते हैं क्या? अब 30 तक तो बेटा स्क्वायर याद करना ही पड़ेंगे। 30 तक स्क्वायर याद कर लो, फिर सिखा दूंगा मैं। ओके, आप उसके 30 पहले? तक स्क्वायर से याद कर लो एक बार, फिर मेरे पास आ जाना, बता देना किसका स्क्वायर निकालना, सिखा दूंगा मैं जल्दी। लेकिन अगर आपको 30 तक के स्क्वायर याद है तो फिर जरूरत पड़ेगी नहीं ट्रिक की आपको। लेकिन फिर भी आपको मन करेगी नहीं सर मुझे सीखना है, तो 30 तक स्क्वायर याद कर लो, फिर मैं सिखा दूंगा। ठीक है बेटा, ठीक। ओके। चलिए, एनी मोर डाउट्स? हो सकता है किसी की चैट मिस कर दी हो मैंने, क्योंकि बहुत सारी चैट चैट पे लिखा आया है कुछ कुछ। तो चलिए, thank you very much, good night to all of you, see you all in the next class.